लू एक सुनहरी रोशनी को पकड़ लेता है जिसमें से एक मिरर जैसा चीज निकलता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, एक क्लाउड वेपर फ्रेगनेंट डिटेक्ट हुआ है। इसे एब्जॉर्ब करने पर 27 डिजास्टर पॉइंट और एक सेलेस्टियल स्टोन मिलेगा। क्या आप इसे एब्जॉर्ब करना चाहते हैं? लू कहता है, एब्जॉर्ब। तभी वो सुनहरी रोशनी उस मिरर में से निकल के लू की तरफ जाने लगता है। लू की बॉडी उस सुनहरी रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी लू के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, आपने क्लाउड वेपर स्टोन को एब्जॉर्ब किया है। आपको 27 डिजास्टर पॉइंट और एक सेलेस्टियल स्टोन दिया जाता है। लू कहता है, मुझे एक फ्रेगनेंट से 27 डिजास्टर पॉइंट मिला है, जो मेरे 5 दिनों के डेली डिजास्टर पॉइंट से भी ज़्यादा है। अगर मुझे ऐसे 4 और 5 फ्रेगमेंट मिल जाए तो मेरा स्टेज थोड़ा सा बढ़ सकता है। ये कहकर लू उस मिरर को फेंक देता है। लू मन ही मन सोचता है, एंशिएंट ट्रेजर आइटम से डिजास्टर पॉइंट हासिल करके लेवल अप करना ही अभी के लिए मेरे लिए सबसे आसान तरीका है। लेकिन फास्ट एल्डर मुझे यहाँ कल्टीवेट करने नहीं देंगे। मुझे जल्द से जल्द सेक्ट की सभी एंशिएंट मैजिक आइटम्स को अपने लिए हासिल करना पड़ेगा। इसके बाद हमें जुआनसुई गेट को दिखाया जाता है, जहाँ 2 डिसाइपल्स पहरा दे रहे थे। एक डिसाइपल कहता है, सीनियर ब्रदर, मैंने सुना है हमारे सेक्ट के कुछ लोग मिस्टीरियस तरीके से मर रहे हैं। क्या इतने रात को हम लोगों का बाहर रहना हमारे लिए सेफ है? दूसरा डिसाइपल कहता है, तुम रिफाइनमेंट फेज में हो, तुम इतना डरपोक क्यों हो? अगर किलर आज रात को निकलता है तो ये उसके लिए ही अनलकी है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी कोई जूनियर डिसाइपल का गला काट देता है। सीनियर डिसाइपल पीछे घूम के देखता है, फिर उसका गला भी कट जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। फास्ट एल्डर कहते हैं, सेक्ट लीडर सेकुलेशन से बाहर आइए, मुझे आपको कुछ बताना है। लू ट्रेजर वॉल्ट से निकलता है और कहता है, फास्ट एल्डर बोलिए, आपको क्या बोलना है? फास्ट एल्डर हैरान होते हुए कहते हैं, फाउंडेशन की सेकेंड स्टेज पर कैसे? क्या सेक्ट लीडर ने पिल्स का इस्तेमाल किया है? मुझे लगता है सेक्ट लीडर की बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मैंने इनको फॉलो करके कोई गलती नहीं की। लू पूछता है, क्या हुआ है कि आप मुझे पर्सनली बुलाने के लिए आए हैं? फास्ट एल्डर कहते हैं, ये कांड हो गया है। मुझे लगता है सेक्ट लीडर को पर्सनली जाके इसे सॉल्व करना पड़ेगा। जुआनसुई गेट जो हमारे सेक्ट के अंदर आता है, वो हमसे रिश्ता तोड़ के रिवर सेक्ट के साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है। लू पूछता है, ये खबर आपको कहाँ से मिली? फास्ट एल्डर कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन हॉल से। फास्ट एल्डर कहते हैं, अचानक से जुआनसुई गेट के बहुत सारे डिसाइपल्स मारे गए। इन्वेस्टिगेशन हॉल को ये लगता है ये सब रिवर सेक्ट ने किया है। वो आगे और इन्वेस्टिगेशन कर पाते, लेकिन जुआनसुई गेट ने हमारे साथ कोऑपरेट करने से मना कर दिया। लू मन ही मन सोचता है, रिवर सेक्ट फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट के 8 मेजर सेक्ट्स में से एक है, जो कि डार्क स्पेल में माहिर है। दोनों सेक्ट्स के बीच के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं थे। लू पूछता है, अगर किलर अभी भी जुआनसुई गेट में है तो वो लोग हम लोगों का हेल्प क्यों नहीं लेना चाहते? फास्ट एल्डर कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है जुआनसुई गेट और रिवर सेक्ट ने सीक्रेटली कोलैबोरेट कर लिया है। लू मन ही मन सोचता है, मैंने अभी जो क्लाउड वेपर फ्रेगमेंट को रिफाइन किया है वो जुआनसुई गेट से ही आया है। लू फास्ट एल्डर से पूछते हैं, हमारे और जुआनसुई सेक्ट के बीच के रिश्ते कब से खराब हो रहे हैं? फास्ट एल्डर कहते हैं, 300 सालों से हमारे बीच प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सेक्ट लीडर के चले जाने के बाद ये कहकर फास्ट एल्डर खांसने लग जाते हैं। लू कहता है, लगता है उन्होंने ये सुना है कि मेरे जैसा एक जूनियर सेक्ट लीडर बन चुका है। उन लोगों को ये लगता है
वांतियन सेक्ट डिक्लाइन होने वाला है। फर्स्ट एल्डर कहते हैं, हमारे वांतियन सेक्ट्स के अंदर जितने भी सेक्ट्स आते हैं, जुआनसुई सेक्ट का स्ट्रेंथ उनमें से दूसरा है। जुआनसुई सेक्ट का लीडर संग्यून नैनसेन सोल लेवल के 8 स्टेज में है। उसका स्ट्रेंथ हम लोगों से बहुत कम है, लेकिन सेक्ट लीडर के जाने के बाद हमारा स्ट्रेंथ भी घट गया है। अगर कोई हमारे अंदर आने वाली छोटे छोटे सेक्ट्स में से कुछ ही को अपने अंदर मिलाने में कामयाब रहा तो हम 8 मेजर सेक्ट्स की हेड की पोजीशन से हाथ धो बैठेंगे। फर्स्ट एल्डर कहते हैं, सभी एल्डर्स ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि सेक्ट लीडर को पर्सनली वहाँ जाना चाहिए और उनके सामने अपने टैलेंट को दिखाना चाहिए ताकि वो लोग जान सके वांतियन सेक्ट का फ्यूचर क्या है। मुझे लगता है तब सेक्ट लीडर संघ जरूर समझ जाएंगे। लू मन ही मन सोचता है, मुझे पता है जुआनसुई गेट अभी विद्रोह नहीं कर रहा, लेकिन थर्ड एल्डर ने मुझे कल्टीवेशन से जगाने के लिए अच्छा बहाना चुना है। लू कहता है, तब तो हमें लेट ना करके जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहिए। फिर हमें जुआनसुई गेट को दिखाया जाता है, जहां पर सेक्ट लीडर कुछ डिसाइपल्स के साथ खड़े हुए थे। एक डिसाइपल कहता है, मैंने सुना है वांतियन सेक्ट का नया सेक्ट लीडर पर्सनली जुआनसुई सेक्ट में आने वाला है। मुझे नहीं पता वो कैसे इंसान होंगे। और एक डिसाइपल कहता है, मैंने सुना है वो सिर्फ 18 साल के हैं और वो एक हैंडसम सा लड़का है। तभी सेक्ट लीडर चौंकते हुए कहते हैं, वो यहाँ आ चुके हैं। तभी हमें आसमान में एक स्नेक जैसा बिस्ट दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक पैलेस है। स्टूडेंट्स कहते हैं, ये तो हॉर्नलेस टॉर्च ड्रैगन है। ये गोल्डन कोर लेवल के 3rd स्टेज के स्पिरिट बीस्ट के जैसे ही ताकतवर है। वांतियन सेक्ट की सेक्ट लीडर से यही उम्मीद थी। देखो ये कितना शानदार है। तभी वो ड्रैगन नीचे आने लगता है। सेक्ट लीडर सॉन्ग मन ही मन सोचते हैं, ये इंसान वांतियन सेक्ट के रिचुअल हॉल का हॉल मास्टर हेयू है, जो कि नैनसेन सोल लेवल के 9th स्टेज में है। ये मुझसे थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है। बाकी 2 लड़कियां बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। वो इंसान जो वहाँ पर खड़ा है शायद से वही वांतियन सेक्ट का नया सेक्ट लीडर है, लू चैंग। फिर हमें जुआनसुई गेट के रिसेप्शन हॉल को दिखाया जाता है। एक इंसान कहता है, सेक्ट लीडर लू, आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं। आप 18 साल की उम्र में फाउंडेशन लेवल तक पहुंच चुके हैं। आप पिछले सेक्ट लीडर के जितना ही ताकतवर हैं। और एक इंसान हंसते हुए कहता है, हाँ। और एक इंसान कहता है, पिछले सेक्ट लीडर को एक टैलेंटेड सक्सेसर मिल ही गया। फिर हमें जुआनसुई सेक्ट के डेप्यूटी सेक्ट लीडर होंग ये को दिखाया जाता है, जो नैनसेन सोल के 6th स्टेज में है। वो कहता है, सेक्ट लीडर लू, ये डार्क वाटर नेक्टर है जो जुआनसुई सेक्ट 300 सालों से इकट्ठा करता आया है। मैं आपके साथ एक टोस्ट करना चाहता हूँ। लू मन ही मन सोचता है, जुआनसुई सेक्ट में सरफेस में बहुत ज़्यादा शांति है, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा हलचल है। मुझे इन्हें ताकत से नहीं हराना, जिसके लिए फर्स्ट एल्डर ने मुझे हेयू को दिया है। मेरे पास मेरे अपने तरीके हैं। तभी बाहर से एक आवाज़ आता है, फादर। लू अपने मुंह से नेक्टर को निकाल देता है और खांसने लगता है। एक लड़का अंदर आते हुए कहता है, फादर, दूसरे डिसाइपल के साथ कुछ बुरा हुआ है।